हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम हिंदुस्तान फूड्स के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। अगर आप हिंदुस्तान फूड्स को देखेंगे तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। इसका मार्केट कैप है ऑलमोस्ट 5600 करोड़। तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है और ये कंपनी काम क्या करते, ये एक B2B मैन्युफैक्चर कंपनी है। B2B कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर कंपनी है। तो ये क्या करते, ये दूसरे कंपनी के लिए अपना FMCG का प्रोडक्ट बना के उनको देते हैं और वो लोग अपने ब्रांड के नाम पे सेल कर देते हैं। तो इनके पास कुछ ब्रांड नहीं है। इस जिस प्रोडक्ट को देते हैं, जिस प्रोडक्ट को जिस कस्टमर को देते हैं, वो अपने ब्रांड के नाम पे प्रोडक्ट को सेल कर देते हैं। तो ये बात है। अगर आप इस सेगमेंट वाइज देखेंगे तो इसके ऑलमोस्ट 4 से 5 सेगमेंट है। एक है आपका हेयर, जो पर्सनल केयर वाला सेगमेंट है, जो आपका होम एंड पर्सनल केयर वाला सेगमेंट है। उसके बाद आपका आइसक्रीम का एक सेगमेंट है, उसका फूड बेवरेज का सेगमेंट है, इसका हेल्थ का सेगमेंट है, फिर शू का कैटेगरी है। तो इस सारे सेगमेंट में ये लोग बहुत सारे कंपनी का ये लोग कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते फिर उनको दे देते। तो यही है इसका सिंपल बिजनेस मॉडल। ये एक B2B कंपनी है। तो ये है मोटा मोटी इसका बिजनेस मॉडल। अब चलते इसका Q3 ऑफ FY26 के रिजल्ट के बारे में। अगर आप इसका रेवेन्यू देखेंगे तो 13% ईयर ऑन ईयर बेसिस में ग्रो किया है और 15% 9 मंथ का इसका ग्रोथ है। EBITDA 18% से ग्रो किया है और पैट 26% से ग्रो किया है और 9 मंथ में 31%। तो इसको ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है। ऑपरेटिंग लेवरेज का मतलब है कि आपका सेल्स ग्रोथ से कतई ज़्यादा रेट से अगर आपका प्रॉफिट ग्रो करे तो इसको कहते हैं ऑपरेटिंग लेवरेज। तो इन कंपनी का रेवेन्यू ग्रो कर रहा है 13% से, लेकिन पैट ग्रो कर रहा है 26% से। तो और अगर इसका एक वन टाइम एक लेबर कोड के लिए कुछ 3 से 4 करोड़ रुपया था, नहीं तो इसका पैट और थोड़ा ज़्यादा होता, पैट का परसेंटेज। ये बात है। और इसका EBITDA मार्जिन भी आप देखेंगे थोड़ा बहुत ग्रो किया है। 8.9 था, अब बढ़ के हो चुका है 9.3%। तो एक मोटा मोटी स्टेबिली आप कह सकते हैं इसका EBITDA मार्जिन। तो ये बात है। और ये लोग क्या करते हैं, ये लोग सब बड़े बड़े कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं। जैसे आपका HUL का, हिंदुस्तान यूनिलीवर, फिर आपका पेप्सिको, फिर आपका क्वालिटी वाल्स के लिए आइसक्रीम बनाते हैं, पेप्सिको लिए फूड एंड बेवरेज बनाते हैं, HUL के लिए ये जो कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स उस तरह का प्रोडक्ट बनाते हैं। फिर आपका जूते के लिए ये लोग बाटा, हस पपीज़ का और कुछ UK USA का ब्रांड के लिए भी ये लोग कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं। तो ये इसका एक डाइवर्सिफाइड एक B2B मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है आपका हिंदुस्तान फूड्स। अगर आप इसका कॉनकॉल के अगर आप इसका रेवेन्यू मिक्स देखेंगे तो इसका होम एंड पर्सनल केयर से ऑलमोस्ट 40 से 45% रेवेन्यू आते हैं। फिर इसका फूड एंड बेवरेज से 30 से 35% रेवेन्यू आते हैं और शू से इसका मोटा मोटी 10 से 12% रेवेन्यू आते हैं और हेल्थ केयर से मोटा मोटी 5 से 8% ये लोग रेवेन्यू अर्न करते हैं। ये हो गया आपका। और कॉन कॉल में मैनेजमेंट ने जो बताया कि ये लोग हेवी कैपेक्स के थ्रू जा रहा है। अगर आप देखेंगे FY26 में इन लोगों ने ऑलमोस्ट 750 करोड़ का कैपेक्स किया है। और इन लोगों ने जो कैपेक्स किया है वो ज़्यादातर कैपेक्स आप देखेंगे Q4 ऑफ FY26 में, यानी कि इसी क्वार्टर में अभी लाइव हो चुका है। और इसका बेनिफिट Q4 और अगले FY27 से इसका बेनिफिट इस कंपनी को मिलेगा। और FY27 के लिए भी इन लोगों ने 50 करोड़ का कैपेक्स इन लोगों ने अभी से पाइपलाइन में है। तो ये बात है जो होम एंड पर्सनल केयर सेगमेंट में है। तो वो जो हर एक जो सेगमेंट है, हर एक सेगमेंट में इन लोगों ने अच्छा खासा कैपेक्स किया है। बहुत सारे प्लांट भी इन लोगों का ओपन हो रहा है, कुछ होगा, ऐसे चल रहा है। और ये लोग जैसे आपका लखनऊ में कुछ कैपेसिटी आ रहा है, फिर आपका नासिक में आ रहा है, उसके बाद आपका मैसूर में आ रहा है, गोवा में आ रहा है। बहुत सारे प्लेस में इसका कैपेक्स जो किया था उसका प्लांट आ रहा है। और मैक्सिमम प्लांट अगर आप देखेंगे FY26 में लाइव हो जाएगा और कुछ प्लांट FY27 में कमीशन हो जाएगा। तो कैपेक्स बहुत ही हेवी कैपेक्स मैनेजमेंट ने किया है। तो मेरे को लगता है कि इसका जो ग्रोथ है अभी 9 मंथ में देखेंगे 15%। तो ये जब ये पूरा कैपेसिटी ओपन हो जाएगा, फिर धीरे धीरे इस कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन भी बढ़ेगा। आप देखेंगे इसका जो ग्रोथ है वो थोड़ा बढ़ सकता है। तो मेरे हिसाब से इसका ग्रोथ 20% एंड अबव हो सकता है अगले क्वार्टर से। तो इसको देखना पड़ेगा। मैनेजमेंट ने कोई रेवेन्यू का गाइडेंस नहीं दिया है।
लेकिन पैट का गाइडेंस दिया है। तो देखते हैं कैसे Q4 का रिजल्ट आते हैं। और मैनेजमेंट ने कॉन कॉल में बताया था कि इसका जो पैट का जो गाइडेंस है FY26 में इन लोगों ने 140 से 150 करोड़ का ये लोग पैट कर देंगे। अभी जो पैट है ऑलमोस्ट है 103 करोड़। तो ये लोग इजीली जो गाइडेड किया है, जो गाइडेंस दिया है, वो लोग इजीली इसको अचीव कर देंगे। और FY27 का इसका जो पैट का जो नंबर है वो 200 से 220 करोड़। तो ऑलमोस्ट 40 से 45% पैट ग्रोथ का मैनेजमेंट का गाइडेंस है। और रेवेन्यू के बारे में कुछ वैसा कुछ गाइडेंस मैनेजमेंट ने नहीं दिया है, लेकिन देखते कैसे क्या होता है। मेरे हिसाब से अबाउट 20% दे कैन ईजिली ग्रो बेस्ड ऑन देयर करेंट कैपेक्स, ये हो सकता है। तो और जो ज़्यादातर कैपेक्स FY26 के Q4 में और FY27 के फर्स्ट क्वार्टर में कमीशन यानी कि लाइव हो जाएंगे। तो ये बात है। और इसका मैनेजमेंट ने ये भी कहा है कि इसका होम एंड पर्सनल केयर वाला सेगमेंट और उसके साथ फूड बेवरेज वाला सेगमेंट बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। तो ये बात है। तो अगर आप देखेंगे इस पूरे FMCG सेगमेंट में बहुत सारे कंपनी है जो अच्छे रेट से ग्रो कर रहा है। इसका मैं टॉप 4 से 5 कंपनी का एक वीडियो मैं बनाऊंगा जो कौन सी टॉप 4-5 कंपनी है पूरे FMCG सेगमेंट में। तो मेरे हिसाब से ये मोटा मोटी यही था पूरा एनालिसिस। अगर आप इसका वैल्यूएशन कैलकुलेशन करेंगे तो अभी मोटा मोटी FY26 के लिए इसका करंट जो पी हो रहा है FY26 का फॉरवर्ड पी वो हो रहा है आपका 40x। तो 40 टाइम्स में ये ट्रेड कर रहा है, लेकिन FY27 में ये 30 टाइम्स पे ये ट्रेड करेगा। और अभी इसका ग्रोथ चल रहा है 15%। और मेरे हिसाब से थोड़ा ओवर वैल्यूड एक स्टॉक है, लेकिन देखते कैसे इसका Q4 और Q1 जाता है। और मैनेजमेंट जो गाइडेंस दिया है वो गाइडेंस के अनुसार कैसे परफॉर्म करता है ये भी हम लोगों को देखना पड़ेगा। तो यही था आज का वीडियो। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।